जय हिंद दोस्तों, आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। कोरोना के बाद नया सिलेबस आ चुका है 2021 वाला। जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं, नॉन बोर्ड के विद्यार्थी हैं, कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी हैं, उनका सिलेबस क्या रहने वाला है। आप कई कयास लगा रहे थे कि हमारा 50% तक सिलेबस कम होगा, तो ये बात नहीं है। आपका 30 से 35% सिलेबस कम हो रहा है। और कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, कौन कौन से टॉपिक हैं वो हटा दिए आपके प्रत्येक विषय में, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। 2021 का ये नया सिलेबस और बिल्कुल सही सिलेबस है। अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन होने वाला यही है। जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वही आप देख लेना, हटाए जाएंगे और बहुत ही जल्द ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं कक्षा 10 और 12 में। कक्षा 8, 10, 12 में कौन से हटाए और नॉन बोर्ड के हैं, जैसे कि आप कोई भी कक्षा के हो, 9 के, 11 के या छोटी कक्षाओं में, तो सभी में सिलेबस कम किया गया है। और 30 से कितना आप देख सकते हैं। मैं एक एक चीज़ आपको समझाता चला जाऊँगा। इसमें 30% सिलेबस कम हो रहा है, कहीं कहीं 35%, लेकिन वो 50 वाला सिस्टम नहीं है। अब आपको मैं एक उदाहरण द्वारा बता सकता हूँ। कुछ लिस्ट है मेरे पास, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कक्षा 11 और 12 का सिलेबस इसमें मैं बता रहा हूँ। इसके आधार पर आप कक्षा 8, 9, 10 वाला भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लेसन हटाए जा रहे हैं। कि बच्चे ये सोच रहे थे कि किसी में यूँ मान सकते हैं कि 15 लेसन है और उसमें से 50% अगर सिलेबस रिड्यूज होता है तो हमारे पास 7 या 8 टॉपिक बच जाएंगे। ये मान रहे थे कि अगर 30% सिलेबस कर रहे हैं तो लगभग 10 टॉपिक या 10 लेसन बच जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो रहा है। बच्चों को ये लग रहा था कि लास्ट के टॉपिक हटा दिए जाएंगे या फर्स्ट के हटा दिए जाएंगे। तो यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है, क्योंकि यूनिट वाइज बीच में से टॉपिक, कोई 3 का टॉपिक हटा दिया, कोई 7 का हटा दिया, कोई 10 का, 12, 13 का हटा दिया। इस तरीके से बीच बीच के टॉपिक, मेरे कहने का मतलब है 15 में से अगर 15 लेसन है तो बीच बीच के टॉपिक वो हटा रहे हैं। किस प्रकार से हटा रहे हैं, मेरे पास 2 लिस्ट है। एक तो कक्षा 11 की पॉलिटिकल साइंस की है, उसको अगर आप देखें तो कक्षा 11 पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या हटा रहे हैं दोस्तों। इसमें पहला आपका पाठ था भारतीय संविधान के अधिकार वाला, उसे हटा दिया गया है। और फिर 4 का पाठ जो था कक्षा 11 का, ध्यान रखें बोर्ड के विद्यार्थी भी 10 और 12 वाले भी इसे देखें, मैं इनके बारे में बताऊंगा। 4 का पाठ था विधायिका को हटा दिया गया। उसके बाद में 5 का पाठ था कक्षा 11 में कार्यपालिका का, वो भी हटा दिया गया। उसके बाद में 6 का पाठ था, पाठ नंबर 6 था, कौन सा था, न्यायपालिका वाला था, वो भी हटा दिया। और फिर था 7 का पाठ था संघवाद, उसे भी हटा दिया गया। और फिर उसके ये पार्ट फर्स्ट में पहली यूनिट में थे, और जो दूसरी यूनिट थी कक्षा 11 वालों के लिए, उसमें दोस्तों पाठ था 12 का पाठ कौन सा था, स्वतंत्रता वाला था, उसको हटा दिया गया। और फिर नेक्स्ट टॉपिक हटाया गया समानता वाला, समानता टॉपिक था जो 13 का लेसन था, उसे हटा दिया गया। और पाठ था 15 का, उसे हटा दिया गया, कौन सा, अधिकार वाला था। और नागरिकता वाला था पाठ 18 का, वो हटा दिया गया। तो कक्षा 11 पॉलिटिकल साइंस में कहने का मतलब बीच बीच में से लेसन उठा रहे हैं। कक्षा 12 वाले अगर देखें कि कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए, बोर्ड विद्यार्थी हैं वो महत्वपूर्ण वीडियो बोर्ड विद्यार्थियों के लिए कि कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं कक्षा 10 और कक्षा 12 में, किस प्रकार से सिलेबस रिड्यूज हो रहा है वो आप देखें। कि मेरे पास पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12 की लिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं कि आपकी यूनिट वाइज मैंने भी करवा रखी है। और यूनिट वाइज आपके टॉपिक थे, उसमें आप देखें कि पहली जो प्रमुख अवधारणा वाली यूनिट थे उसमें हमारे 4 लेसन थे। आपको पता है 4 लेसन थे। पहला न्याय था, दूसरा शक्ति सत्ता वेदता था, तीसरा धर्म था और चौथा स्वतंत्रता और समानता था। दोस्तों, पहली यूनिट में आपका पहला लेसन है वो आएगा, दूसरा शक्ति सत्ता और वैधता वाला आएगा। लेकिन हटाया क्या है इसमें, जो तीसरा लेसन था धर्म वाला, उसे हटा दिया गया है। ये बोर्ड एग्जाम 2021 में नहीं आएगा। और उसके बाद में जो राजनीतिक, आधुनिक राजनीतिक अवधारणा थी, आपकी दूसरी यूनिट थी दोस्तों जो 10 नंबर की थी, आधुनिक राजनीतिक अवधारणा। इसमें 3 लेसन थे, कौन कौन से थे, राजनीतिक समाजीकरण था, राजनीतिक संस्कृति था, राजनीतिक सहभागिता था दोस्तों।
तो ये जो दूसरी यूनिट के 3 लेसन हैं ये बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में आएंगे, ध्यान रखना ये आएंगे। उसके बाद में राजनीतिक विचारधारा जो तीसरी यूनिट थी राजनीतिक विचारधारा, उसमें हमने उदारवाद, समाजवाद और मार्क्सवाद पढ़ा दोस्तों। उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद। तो यहाँ तक प्रथम दृष्टया ये कहा जा रहा है कि ये यूनिट आपकी कैंसल्ड है। उसके बाद में भारतीय राजनीति के उभरते आयाम थे हमारे, जो चौथी यूनिट थी उसमें जो लेसन थे 5 लेसन थे, उनमें नियोजन और विकास नीति आयोग था। और दूसरी यूनिट कौन सी थी? पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन था। तीसरी यूनिट भारत और वैश्वीकरण था। चौथी यूनिट थी दोस्तों नव सामाजिक आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन ये था। और 5वीं यूनिट थी सामाजिक और आर्थिक न्याय, महिला आरक्षण था। तो इसमें क्या हटाया है? इसमें ये 10 अंक की थी पहले, और इसमें जो चौथा लेसन है, चौथा पार्ट है नव सामाजिक आंदोलन, इसे हटा दिया गया। ये आपके नहीं आएगा। बाकी 1, 2, 3 और 5 वाला जो टॉपिक है इसमें से आएंगे। उसके बाद में भारत में शासन व लोकतंत्र जो सेक्शन बी था, खंड बी था, उसमें भारत का संविधान था। और दूसरा लेसन था मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य थे। और तीसरा भारत की संघीय व्यवस्था आधारभूत तत्व था। कहने का मतलब जो आपका खंड ब था उसमें कितने जो यूनिट वाइज लेसन बना रखे थे, उसमें से पहली यूनिट थी उसमें से 1, 2, 3 जो लेसन थे कौन कौन से जो मैंने बताए, भारत के संविधान, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और भारत की संघीय व्यवस्था। इनमें से जो दूसरा लेसन है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, उसको हटा दिया गया है। भारत में शासन की अगर हम बात करें, फिर दूसरी यूनिट थी उसमें संसद, लोकसभा, राज्यसभा थे, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, निर्वाचन, प्रधानमंत्री ये थे। और उसके बाद में न्यायपालिका वाला था। और चौथा लेसन था राज्य स्तरीय स्थानीय शासन था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन था। उसमें से दूसरी यूनिट और चौथी यूनिट हटा दी गई है। दूसरी यूनिट में संघीय कार्यपालिका और चौथी जो यूनिट थी उसमें 73वां और 74वां संविधान संशोधन था। उसके बाद में जो नेक्स्ट यूनिट थी हमारी भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, उसमें पहला था जातिवाद व सांप्रदायिकता, दूसरा था क्षेत्रवाद, भाषावाद, तीसरा था आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, और चौथा था गठबंधन की राजनीति। तो इसमें से क्षेत्रवाद और भाषावाद दूसरे लेसन को हटा दिया गया है। उसके बाद में लास्ट यूनिट हमारी थी भारत की विदेश नीति और संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसमें से 4 टॉपिक थे, 1, 2, 3, 4। उनमें से आपका जो तीसरा और चौथा था उसे हटा दिया गया। तीसरा था भारत के पड़ोसी देशों से संबंध, पाकिस्तान, चीन और नेपाल से। और चौथा था आपका क्षेत्रीय संगठन, इसमें आसियान और सार्क वगैरह थे, उनको हटा दिया गया। इस प्रकार से पॉलिटिकल का सिलेबस था। और कक्षा 10 और 12 के अदर विषय थे। इसमें देखो मैं अगले पार्ट में बहुत जल्द मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में लेकर आऊँगा, क्योंकि ये जल्दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने वाला है कि कौन कौन से पाठ आपके हटा दिए गए हैं। इस वीडियो की आप सत्यता को समझें, सच्चाई इसको माने, ऐसा ही सिलेबस आएगा। और बीच बीच में से यूनिट वाइज आपके टॉपिक है वो कम कर दिए जाएंगे। तो एक टॉपिक दूसरे से अटैच है, ये ध्यान रखें। अभी जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, इतने दिन आप पुराने सिलेबस को पढ़ें, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।